एक बार की बात है, एक गांव में सोमेश्वर नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वह जंगल से जानवरों को पकड़कर लाता था और उन्हें बेच देता था। आज तो किसी बड़े जानवर को पकड़ कर ले आऊंगा और उसके बाद मेरे पास खूब सारा धन होगा। इतना कहकर सोमेश्वर अपना सामान उठाता है और जंगल की ओर चल पड़ता है। वहां उसने एक गड्ढा बनाया और छिपकर इंतजार करने लगा कि कोई जानवर आए और उसमें गिर जाए। इसी जंगल में भोलू नाम का एक छोटा सा बंदर तालाब के पास रहता था। भोलू बहुत शरारती था। उसे जंगल में घूमने का बहुत शौक था। उस दिन वह घूमते घूमते उस गड्ढे में गिर गया जो सोमेश्वर ने बना रखा था। ओ, बचाओ मुझे। आज तो मजा आ गया। इतनी जल्दी जानवर मेरे जाल में फंस गया। इसे घर ले चलता हूँ। हाँ, सोमेश्वर गड्ढे के पास जाकर देखता है। ये क्या, इतना छोटा बंदर, ये मेरे किस काम का। लेकिन फिर भी ये गड्ढे में गिर गया है तो इसे घर लेकर चलता हूँ। हाँ, हो, बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ। सोमेश्वर गड्ढे में से उस बंदर को निकालकर उसे अपने घर लेकर आता है। जब ये बड़ा हो जाएगा तब मैं इसे किसी मदारी को बेच दूंगा और बदले में मुझे ढेर सारे पैसे मिलेंगे। हाँ, सोमेश्वर के घर जाकर भोलू बंदर बिल्कुल शांत हो जाता है। वह कुछ नहीं खाता है। देखो बंदर, अब से तुम्हें पिंजरे में ही रहना है। तुम कुछ खा लो। हाँ, इतना कहकर सोमेश्वर बंदर को केला देता है। भोलू बंदर पहले तो कुछ नहीं खाता, लेकिन बाद में जब उसे ज्यादा भूख लगती है तब वह केले खा लेता है। सोमेश्वर ये देखकर खुश होता है। धीरे धीरे सोमेश्वर बंदर का काफी ध्यान रखने लगता है और उसे पिंजरे से भी बाहर कर देता है। वैसे तो मैं जंगल से जानवर पकड़कर उनका व्यापार कर देता हूँ, लेकिन तुम इतने छोटे थे कि तुम्हारा व्यापार करना संभव नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें अपने पास रखा है। हाँ, तो क्या तुम मुझे यहाँ से दूर भेज दोगे? नहीं, अभी नहीं। क्योंकि सोमेश्वर बंदर भोलू को काफी प्रेम करने लगता है। एक दिन की बात है जब सिवान प्रदेश के राजा विक्रमाजित के पुत्र राजकुमार अभय जंगल में शिकार के लिए जाते हैं। भ्रमण करते हुए वे अपने सैनिकों से दूर होकर आगे चले जाते हैं। अरे राजकुमार कहाँ चले गए? अगर उन्हें कुछ हो गया तो राजा हम सबको नहीं छोड़ेंगे। हाँ, चलो उन्हें जल्दी ढूंढते हैं। सैनिक और मंत्री राजकुमार को ढूंढने लगते हैं। लगता है मैं बहुत आगे आ गया हूँ। मेरे सैनिक पीछे छूट गए हैं। वो मुझे ढूंढते होंगे। तब तक मैं और भ्रमण कर लेता हूँ। राजकुमार घूमने लग जाते हैं। उधर सोमेश्वर और बंदर भोलू भी जंगल में घूमने के लिए आए होते हैं। बंदर भोलू सोमेश्वर को उस तालाब पर लेकर जाता है जहाँ वह रहा करता था। देखो, ये मेरा प्रिय तालाब है। मैं यहाँ रहा करता था। ये तो बड़ी सुंदर जगह है। अभी तक तुम मेरे घर में थे, अब मैं तुम्हारे घर में रहना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। यहाँ मेरे कई मित्र हैं। मैं तुम्हें सबसे मिलवाऊंगा। हाँ। तभी अचानक आवाज आती है, बचाओ मुझे बचाओ। सोमेश्वर और बंदर भोलू भाग कर जाते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ। अरे ये क्या हुआ? ये तो हमारे देश के राजकुमार हैं। ये घायल कैसे हो गए? इन्हें हमारी मदद की आवश्यकता है। हमें इनकी मदद करनी चाहिए। इन्हें यहाँ से दूर ले चलते हैं, नहीं तो फिर हमला हो सकता है। सोमेश्वर राजकुमार को लेकर एक गुफा में जाता है। राजकुमार, राजकुमार, उठिए राजकुमार, उठिए। सोमेश्वर काफी प्रयास करता है कि राजकुमार उठ जाएं, लेकिन वह नहीं उठते।
ये तो राजकुमार का घोड़ा है। राजकुमार यही कहीं आसपास है। सैनिक उस गुफा में पहुंच जाते हैं जहां सोमेश्वर राजकुमार को ठीक करने का प्रयास कर रहा होता है। अरे ये तुमने क्या किया? तुमने हमारे राजकुमार को घायल कर दिया। अरे नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। तो फिर राजकुमार पर हमला किसने किया? और ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? सैनिकों, पकड़ लो इस हमलावर को। हाँ। राजा के सैनिक सोमेश्वर को पकड़कर राज दरबार लेकर जाते हैं। राजकुमार की गंभीर स्थिति देखकर राजा परेशान हो जाते हैं। क्या हुआ मेरे पुत्र को? ये कुछ बोलते क्यों नहीं? महाराज, राजकुमार को इस व्यक्ति ने घायल कर दिया था। हमने इसे तुरंत पकड़ लिया। हाँ। इसे तुरंत लेकर जाओ और कैद खाने में डाल दो। हम इसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। अरे नहीं नहीं महाराज, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं तो राजकुमार की मदद कर रहा था। तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? क्या कोई गवाह है जो उस समय तुम्हारे साथ था? हाँ हाँ हाँ, वहां पर मेरे और राजकुमार के अलावा एक और शख्स था। हाँ, उसे जल्दी से दरबार में पेश करो, नहीं तो तुम्हारी कैद तो तय है। हाँ महाराज, मैं वो शख्स हूँ जिसने देखा है कि सोमेश्वर आपके पुत्र की मदद कर रहा था। हाँ। चुप हो जाओ बंदर, तुम तो अपने मालिक की तरफ से ही बात करोगे। तुम्हें भी तुम्हारे मालिक के साथ जेल में डाल देते हैं, तब पता चलेगा। हाँ। ये सुनकर बंदर भोलू डर जाता है, लेकिन फिर सोचता है कि अगर मैं भी सोमेश्वर की तरह जेल में चला गया तो फिर उसे निर्दोष कौन साबित करेगा। भोलू वहाँ से चला जाता है। राजा सोमेश्वर की एक बात नहीं सुनते और उसे जेल में डाल देते हैं। जाओ जल्दी से वैद्य को बुलाओ, राजकुमार का इलाज कराओ। हाँ जी महाराज। राज्य के अच्छे से अच्छे वैद्य बुलाए जाते हैं, लेकिन राजकुमार की हालत में कोई सुधार नहीं होता है। अब राजकुमार का ठीक होना बहुत मुश्किल लगता है। इन पर जिस जानवर ने हमला किया उसके दांत काफी जहरीले थे। नहीं नहीं वैद्य जी, ऐसा मत कहिए। वैद्य जी, कोई तो उपाय होगा। मेरे पास एक उपाय है। जंगल की पूर्वी दिशा में चंदन का पेड़ है। उन पेड़ के पास खास जड़ी बूटी पाई जाती है। अगर उस जड़ी बूटी को राजकुमार को पिलाया जाए तो राजकुमार ठीक हो सकते हैं। हाँ। राजा अपने दरबार में घोषणा करवा देते हैं, जो कोई भी चंदन की जड़ी बूटी लेकर आएगा, राजा उसे अपना आधा राज्य दे देंगे। आज तक कोई भी उस जंगल की दिशा में गया है, उसकी मृत्यु हो गई है। जब जीवित वापस नहीं आएंगे तो राजा अपना राज्य किसे देंगे। हाँ 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 भाई, हमें तो बिल्कुल नहीं जाना है। हाँ। राज दरबार में सैनिक दौड़ता हुआ आता है। महाराज, महाराज! क्या हुआ सैनिक? इतने घबराए हुए क्यों हो? एक व्यक्ति आया है जो चंदन की जड़ी बूटी लाने को तैयार है महाराज। उसे तुरंत हमारे पास लेकर आओ। कौन है वो? जी महाराज, अभी लेकर आता हूँ। सैनिक एक छोटे से बंदर को लेकर अंदर आता है। कहाँ है वो व्यक्ति जो जंगल में जाने को तैयार है? महाराज, यही है वो जो जंगल में जाकर चंदन की जड़ी बूटी लाना चाहता है। क्या क्या ये बंदर जाएगा? जी महाराज, मेरा नाम भोलू बंदर है और मैं चंदन की जड़ी बूटी लाने के लिए तैयार हूँ, जिससे कि राजकुमार पूरी तरह से ठीक हो जाए। हाँ। भला इसमें तुम्हारा क्या स्वार्थ है? राज्य लेकर तुम क्या करोगे? महाराज, मुझे आपका राज नहीं चाहिए।
मैं तो ये कार्य इसलिए करना चाहता हूँ ताकि मैं अपने साथी सोमेश्वर को यहाँ से बचा सकूं। हाँ, क्या सोमेश्वर तुम्हारा साथी है? हाँ जी महाराज, वो मेरा साथी है और ये निर्दोष है। उसने राजकुमार को कुछ भी नहीं किया। अगर मैं जड़ी बूटी लाने में सफल हो गया तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथी को छोड़ दे। हाँ, ठीक है, अगर तुम इस कार्य को करने में सफल हो गए तो तुम्हारे साथी को छोड़ दिया जाएगा। बंदर भोलू वहाँ से चला जाता है। साथी को बचाने का निर्णय तो ले लिया, लेकिन अब ये कार्य कैसे होगा, वो भी अकेले? तभी बंदर भोलू को ध्यान में आता है कि उसे अपने जंगल के मित्रों से सहायता लेनी चाहिए। वह जंगल की ओर जाता है जहाँ पर वह अपने मित्रों मोर, हाथी और बकरी से मिलता है। क्या बात है भोलू, बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हो। हाँ मित्र, मैं बहुत बड़ी समस्या में हूँ। मेरा एक निर्दोष साथी कैद में है और उसे छुड़ाने के लिए मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। कैसी सहायता मित्र? दरअसल राजकुमार को किसी ने घायल कर दिया। मैं और मेरा साथी सोमेश्वर वहीं पर थे। इस कारण राजा के सैनिकों को लगा कि राजकुमार को मेरे साथी सोमेश्वर ने घायल किया है। वो अब राजा की कैद में है। और राजकुमार का क्या हुआ? राजकुमार अभी घायल है। वैद्य ने उन्हें कहा है कि जंगल के पूर्वी दिशा में जो चंदन का पेड़ है, वहां की जड़ी बूटी से राजकुमार ठीक हो सकते हैं। जंगल के उस भाग में बहुत जहरीले सांप होते हैं। हम वो जड़ी बूटी कैसे प्राप्त करेंगे? अरे तुम चिंता क्यों करते हो? जब हम एक दूसरे के साथ रहेंगे तब हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। हाँ मित्र, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। हमें योजना बनानी होगी। हाँ, इस प्रकार बंदर भोलू, हाथी, मोर और बकरी मिलकर जंगल की पूर्वी दिशा में जाने के लिए योजना बनाते हैं। हम उस दिशा में जाएंगे। रास्ते पर जो भी जहरीले जानवर होंगे मैं उन्हें अपने पैरों तले कुचल दूंगा। हाँ, अगर सांपों ने हमला किया तो मैं उन्हें हरा दूंगी। इस प्रकार की लड़ाई से अच्छा है कि हमें सांपों और दूसरे जानवरों का ध्यान भटकाना चाहिए ताकि हम सुरक्षित तरीके से वो जड़ी बूटी प्राप्त कर सके। हाँ, ये ठीक होगा। हाँ, बंदर, हाथी, बकरी और मोर जंगल की पूर्वी दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। तभी रास्ते में एक ऐसी नदी आती है जिसे पार करना काफी मुश्किल होता है। ठहर जाओ, ये कोई सामान्य नदी नहीं लगती। क्या ये कोई जादुई नदी है? हम इसे कैसे पार करेंगे? मैं इस नदी को पार कर सकता हूँ। तुम सब मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मैंने इस नदी के बारे में सुना है। इस नदी के पानी को जो भी छू लेता है उसकी स्मृति चली जाती है। अब हमारा आगे बढ़ना काफी मुश्किल है। क्या? मुझे पता है, जंगल के सारे रहस्यों का पता। हम ऐसे नहीं रुक सकते। हमें कोई रास्ता सोचना होगा। क्यों ना हम नाव की सहायता ले? हमें कोई रास्ता सोचना होगा। क्यों ना हम नाव की सहायता ले? हाँ, ये ठीक होगा। हमें देखना चाहिए, आसपास कोई नाव जरूर होगी। हाँ, सभी मिलकर नाव ढूंढते हैं। तभी वहाँ पर मोर को एक नाव दिखती है। लो, मिल गई नाव। लेकिन हाथी हमारे साथ कैसे जाएगा? ये नाव में नहीं बैठ सकता। मैं इस नदी को पार करता हूँ और तुम सबके साथ चलता हूँ। तुम मुझे सब कुछ स्मरण कराते रहना।
नहीं मित्र, ऐसा नहीं हो सकता। तुम यहीं पर हमारी प्रतीक्षा करो, हम जाते हैं और वो जड़ी बूटी लेकर तुमसे यहीं पर मिलते हैं। भोलू बंदर ठीक कह रहा है। हाथी उस नदी के किनारे पर बैठ जाता है। मोर, बकरी और भोलू बंदर नाव की सहायता से नदी पार कर लेते हैं। वे तीनों आगे बढ़ते हैं। तभी एक भयानक शेर उनका रास्ता रोक लेता है। ओए, कौन हो तुम सब और यहाँ पर क्या कर रहे हो? देखो शेर, हम यहाँ पर किसी की भलाई के लिए आए हैं, हमें आगे बढ़ने दो। हा 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 हा, लेकिन मैं किसी की भलाई नहीं करता। तुम जानते हो मित्रता और मानवता क्या होती है? ये भोलू बंदर अपने निर्दोष साथी को बचाने के लिए यहाँ से जड़ी बूटी लेने आया है। हम इसके मित्र हैं। हाँ हाँ, हमारा एक मित्र नदी के उस पार बैठकर हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। हाँ, अच्छा, तो वो तुम्हारा मित्र था का क्या अर्थ है? वो हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, हम अपना कार्य करके उसके पास जाएंगे। हाँ अभी अभी मैं उसे घायल कर कर आ रहा हूँ। मेरे आक्रमण से व्यक्ति मरते नहीं, हमेशा के लिए मूर्छित हो जाते हैं। हाँ, क्या तुमने क्या किया हमारे मित्र के साथ? मेरा वार बहुत खतरनाक है, अब तुम सबके घायल होने का समय आ गया है। हाँ। तभी मोर ने शेर के ऊपर हमला कर दिया। देखो, मैं इस शेर से लड़ती रहूंगी, तुम आगे बढ़ो। नहीं, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। हम सब मिलकर इस शेर को हराएंगे। हाँ। शेर और मोर में लड़ाई होने लगती है। मोर शेर को घायल कर देती है। तभी भोलू के दिमाग में एक बात आती है। हाँ, अभी तक तुमने कितने लोगों को मारा है शेर? अब तुम्हारा अंत निश्चित है। हाँ। तुम्हारे राजकुमार पर मैंने ही हमला किया था, मैं तो उसे जान से मार देता, लेकिन उस मंत्री ने कहा था केवल घायल करना। अरे, तुम किस मंत्री की बात कर रहे हो? किसने कहा था राजकुमार पर हमला करने को? बताओ हमें। अरे, तुम्हारे प्यारे मंत्री, राजा के वफादार मंत्री। हाँ। तभी मोरनी ने शेर पर हमला कर दिया और शेर वहीं पर ढेर हो गया। अच्छा हुआ ये मर गया, नहीं तो इसके कारण कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। भोलू बंदर मोर और बकरी को लेकर आगे बढ़ता है। आखिरकार वे उस जंगल पहुंच जाते हैं जहां पर ढेर सारे चंदन के पेड़ होते हैं। अरे, इतने सारे चंदन के पेड़ और सभी पर सांप लपटे हुए हैं। अब हम असली जड़ी बूटी यहाँ से कैसे लेकर जाएंगे? हाँ। तभी भोलू बंदर देखता है कि एक बुढ़ा शेर चंदन के पेड़ों की रखवाली कर रहा होता है। अरे, हमें यहाँ पर किसी से सहायता लेनी चाहिए। वो बूढ़ा शेर जो इन पेड़ों की रखवाली करता है, वो हमारी सहायता करेगा। हाँ, हो सकता है वो भला हो और हमें उस जड़ी बूटी के बारे में बता दे। हाँ। अरे, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन हमें जड़ी बूटी की आवश्यकता है जिससे मूर्छा को दूर किया जाता है। क्या तुम हमारी सहायता करोगे? तुम लोग मुझे भले लगते हो। दूसरों की सहायता करना जीवों का पहला कर्तव्य होता है, लेकिन तुम्हें वो जड़ी बूटी क्यों चाहिए? हम यहाँ पर राजकुमार के लिए आए हैं। यदि राजकुमार ठीक हो जाएंगे तो हमारा मित्र निर्दोष साबित हो जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। धन्यवाद मित्र, आज तुमने ये सिद्ध कर दिया कि सभी शेर दुष्ट नहीं होते हैं। हाँ।
वे तीनों जड़ी बूटी लेकर नाव की सहायता से नदी के इस पार आते हैं, जहाँ पर हाथी घायल अवस्था में पड़ा होता है। अब हमारे ये मित्र हाथी को क्या हो गया? अब हम इसे कैसे ठीक करेंगे? हमें हाथी को यहीं पर छोड़कर जाना होगा। नहीं नहीं, हाथी की ये हालत हमारे कारण हुई है, हमें इसे ठीक करना होगा। हाँ, हम जो जड़ी बूटी लेकर आए हैं इसका प्रयोग करते हैं। तभी उन्होंने जड़ी बूटी को हाथी को पिलाया और हाथी पूरी तरह से ठीक हो गया। धन्यवाद मित्रों, तुमने मेरी जान बचाई। क्या वहाँ जड़ी बूटी मिली? जिसके इतने अच्छे और सच्चे साथी हो, भला वो किसी काम में पीछे कैसे रह सकते हैं? वे चारों जंगल वापस आ जाते हैं। ये लो मित्र, इस जड़ी बूटी को लेकर जाओ और राजा को दे देना। बंदर उस जड़ी बूटी को लेकर राजा के पास आता है। क्या हुआ? आ गए खाली हाथ? मुझे पता था, जो काम मनुष्य नहीं कर सकते भला वो छोटा जानवर कैसे कर सकता है। महाराज, मैं अपने कार्य में सफल रहा हूं। ये लीजिए जड़ी बूटी। ये तुमने कैसे किया? क्षमा कीजिए महाराज, लेकिन आप हम इंसानों से ज्यादा वफादार हैं। राजा वह जड़ी बूटी ले जाकर वैद्य को देते हैं। वैद्य उसे राजकुमार को पिलाते हैं। राजकुमार को होश आता है, वह उठकर बैठ जाते हैं। ये मैं कहाँ हूँ? मुझे क्या हो गया था? मेरे पुत्र, तुम सुरक्षित हो। तुम पर किसने हमला किया था? बताओ मुझे पुत्र। वो कोई भयानक शेर था, और मुझे इतना याद है कि एक व्यक्ति और उसके साथ एक छोटा सा बंदर था जो मेरी सहायता कर रहे थे। सचमुच मुझसे भूल हो गई। सोमेश्वर निर्दोष है। राजा सोमेश्वर को तुरंत कैद से आजाद करने का आदेश देते हैं। सोमेश्वर, तुम सचमुच बड़े भाग्यशाली हो जो तुम्हारे पास भोलू जैसा वफादार मित्र है। ये तुम्हारा सच्चा साथी है। हाँ महाराज, भोलू मेरा सच्चा साथी है। इसने मेरा बहुत साथ दिया। अगर आज ये नहीं होता तो मैं निर्दोष साबित नहीं हो पाता महाराज। ऐसे सच्चे और वफादार लोगों की आवश्यकता तो हमारे दरबार को भी है। आपको एक बात बतानी है महाराज। राजकुमार पर शेर ने हमला किया था। ये एक बनी बनाई योजना थी महाराज। ये तुम क्या कह रहे हो? यह हमारे दुश्मन देश की चाल हो सकती है। दुश्मन आपके बगल में बैठा हुआ है महाराज, जरा गौर से देखो। डरो मत बंदर, बताओ किसने किया ये? वही आपके प्यारे मंत्री जी ने। ये क्या बकते हो महाराज? आप इन जानवर पर भरोसा मत कीजिए। मैं बरसों से आपका वफादार हूँ महाराज। महाराज, जिस शेर के साथ मिलकर इन्होंने राजकुमार को घायल करने की योजना बनाई थी, उसी शेर ने हमें सब कुछ बताया महाराज। क्या ये सब कुछ सत्य है मंत्री? मुझे क्षमा कीजिए महाराज, मैं तो बस राजपाट से आपका ध्यान भटकाना चाहता था महाराज। मंत्री जी, इसके लिए आपने हमारे पुत्र पर इतना घातक हमला कर दिया? मैं तो बस कर वसूली में हेर फेर करना चाहता था। अगर आपका ध्यान राजकुमार के स्वास्थ्य की ओर चला जाता तो निश्चित ही सारी जिम्मेदारी मेरी होती। इस कारण मैंने ऐसा किया महाराज। सैनिकों, पकड़ लो इस मंत्री को। इसके कारण हमारे पुत्र को बहुत दुख सहने पड़े। इसे ले जाकर जेल में डाल दो। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। इस प्रकार भोलू बंदर की सहायता से सोमेश्वर निर्दोष साबित हुआ। राजा ने उन दोनों को ढेर सारा इनाम देकर विदा किया।